आप सबको मेरा नमस्कार और मैं हूँ आपकी केमिस्ट्री कोच रीमा अरोरा। आज मैं एक नई चीज शुरू करना जा रही हूँ। ऐसा है कि केमिस्ट्री की दुनिया में एंटर किए हुए मुझे 35 इयर्स हो गए। एक लंबी जर्नी है ये, बहुत लंबी जर्नी। 35 इयर्स एक बहुत लंबा टाइम होता है और मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं इस दुनिया में कैसे आई। तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि केमिस्ट्री की मेरी ये जर्नी कैसी रही, सफर में मैंने क्या क्या देखा, क्या क्या किया। तो आपको मेरे अलग अलग वीडियोस मिलेंगे जिसमें मैं अपने इंसिडेंट्स आपके साथ शेयर करूंगी, सब तरह के लोगों की बातें आपके साथ शेयर करूंगी, अपने लाइफ की इंसिडेंट्स को आपके साथ डिस्कस करूंगी जो मैंने केमिस्ट्री में एक्चुअली देखे। लेकिन केमिस्ट्री की इस दुनिया में मैंने गोटा कैसे लगाया, इसमें डुबकी कैसे मार ली मैंने ऑल ऑफ अ सडन। मैं तो आईएएस की तैयारी कर रही थी, मैं तो ग्रेजुएशन कर रही थी और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि केमिस्ट्री मेरे लिए एक सब्जेक्ट बनेगा। तो ये कहानी है 35 साल पहले की, जब मेरे फादर यूएनडीपी में जॉब करते थे और एक दिन ऐसा है कि वो अपने उनकी एक पोस्टिंग किसी और शहर में हो गई थी। तो जब वो शहर वहां से वापस आ रहे थे तो उन्होंने सबके लिए गिफ्ट्स खरीदे। तो जब मेरी बारी आई तो उनको समझ ही नहीं आया कि मेरे लिए वो क्या गिफ्ट लाए। तो बहुत डिस्टर्ब थे कि कैसा गिफ्ट लूं इसके लिए, मुझे तो अलग अलग चीजें करती रहती है, इसको डिफरेंट चीजें पसंद है, बुक्स पसंद है, तो अब मैं कहाँ से इसके लिए वो कुछ ढूंढूं। तो वो आके एयरपोर्ट पे बैठ गए। जब वो बैठे हुए थे उन्होंने देखा एक शॉप है, वहां पे बहुत सारी चीजें मिल रही थी, तो उन्होंने कहा चलो एक चॉकलेट ही ले लेंगे इसके लिए। जब उस शॉप में घुसे तो उन्होंने एक बुक देखी, तो वो बुक ले आए। जब वो बुक लेकर आए तो मैं बहुत हैरान हो गई देखकर उस बुक को कि ये क्या है। वो मेरे लिए जो गिफ्ट बुक लेकर आए थे वो बुक थी केमिस्ट्री की। और केमिस्ट्री की इतनी पुरानी सी इस बुक को देखकर मैं बहुत हैरान हुई और मुझे समझ ही नहीं आया कि मैंने उसको थोड़ा सा पढ़ा, लेकिन मेरे को कुछ पता ही नहीं चल रहा था ये क्या है। लेकिन फिर भी मैंने उसको कोशिश करी, मैंने कहा ठीक है अब मैं इसको एक अपने लिए चैलेंज ले लूंगी। तो केमिस्ट्री मेरे लिए एक चैलेंज बन गया कि मुझे कुछ सीखना है इसमें नया, क्योंकि उसमें लाइंस का डिस्क्रिप्शन, कभी माउंट्स के कुछ अलग अलग पॉइंट्स, वो सब मेरे को देख बहुत ध्यान से समझने थे। तो मैंने अपने फ्री टाइम पे क्या किया कि बिल्कुल बेसिक चैप्टर से मैंने शुरू किया और मैंने कहा ठीक है मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ूंगी और धीरे धीरे मैं इसको समझूंगी। 35 साल पहले मेरे हाथ में जब मेरी केमिस्ट्री की एक बुक मिली मुझे गिफ्ट में, तो मैं इस दुनिया में इस केमिस्ट्री के क्षेत्र में उतर आई। तो इसलिए मैं पहला धन्यवाद अपने पिताजी को देना चाहूंगी जो मेरे केमिस्ट्री के पहले गुरु थे। उसके बाद तो फिर मैंने केमिस्ट्री कई जगह से सीखी भी, और लेकिन मैंने जो खुद अपने सेल्फ स्टडी के बेस पर जो मैंने बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ समझा, वो मेरे लिए मिरेकल था। इट वाज एक्चुअली अ लर्निंग प्रोसेस। द क्वेश्चंस पीपल यूज टू आस्क मी, द थिंग्स आई हैव लर्न फ्रॉम केमिस्ट्री, मैंने केमिस्ट्री से जीना सीख लिया। जिंदगी के एक्चुअल फैक्ट्स को, रियलिटीज को समझना सीखा। और आज वही जर्नी मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो मैं बहुत जल्दी आपके साथ बहुत सारे अपने लाइफ इंसिडेंट्स शेयर करूंगी। तो सबसे पहले तो मैं यही शेयर करूंगी कि जब मैं इस लाइन में एंटर कर गई तो धीरे धीरे लोगों को भी पता लगने लग गया कि ये तो केमिस्ट्री की कोई बुक्स जानती है या पढ़ती है। और उन्होंने मेरे से बहुत लोगों ने तो क्यूरियोसिटी में पूछा कि केमिस्ट्री होती क्या है। तो फिर मुझे ये भी ढूंढना पड़ा कि केमिस्ट्री का हिंदी वर्ड हस्तरेखा होता है। और जब मैंने लोगों को हस्तरेखा बोला तो उनको 1 मिनट में समझ आ गया हाथ की रेखाएं। तो बस जब कहीं जाना सबने अपना हाथ आगे कर देना, मेरी रेखाएं देख, मेरे हाथ की लाइंस देख, मेरे बारे में बता। और मेरे को कुछ आता ही नहीं था, आई वाज ब्लैंक, टोटली ब्लैंक, टोटली ब्लैंक। और एक दिन ऐसा हुआ कि मैं बहुत इस चीज को पढ़ पढ़ के थक चुकी थी। तो जब मैं स्कूल गई तो स्कूल में मेरी एक फ्रेंड बहुत डिप्रेस्ड स्टेट में बैठी हुई थी। तो मेरे को लगा कि उसको मुझे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। मैं भी बहुत छोटी थी उस टाइम पर, लेकिन फिर भी मैंने ये प्लान किया कि मैं उसको उसके घर ड्रॉप करके फिर मैं अपने घर जाऊंगी, क्योंकि मुझे उसको देखकर कुछ अच्छी सी फीलिंग नहीं आ रही थी। जब मैं उस घर गई, उसके घर छोड़ा, तो उसकी मम्मी ने बोला इसके साथ इसकी थोड़ी देर इसके रूम में, घर में बैठ जा इसके रूम में। जब मैं उसके रूम में गई वहां पर मैंने एक बहुत अजीब सी चीज देखी। उसने अपनी वॉल पर एक वर्ड लिखा हुआ था, IWTD, IWTD, IWTD। फिर ऐसी मैंने उससे पूछा ये क्या है। बोली कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। उसने मुझे नहीं बताया कि IWTD का मतलब क्या होता है। तो
जब IWTD का मैंने मतलब पूछती रही, नहीं बताया उसने, तो फिर मैं वापस आ गई। एक एक दो दिन और बीते तो तब भी वो डिप्रेस थी। तो फिर मैंने उसकी कॉपी देखी है, कॉपी में भी उसने IWTD लिखा हुआ था, और फिर मैं उसके पीछे पड़ गई। नहीं, मुझे तो तुझे बताना ही पड़ेगा कि IWTD क्या होता है। जब उसने मेरे को IWTD का मतलब बताया तो मैं शॉक्ड हो गई, क्योंकि मेरे को एक ऐसी चीज पता लगी जो मैं किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकती थी और मैं छुपा भी नहीं पा रही थी। मैं बहुत परेशान थी उस चीज को लेकर। तो मैंने जब उससे पूछा IWTD का मतलब, तो उसने मुझे बोला, आई वॉन्ट टू डाई। दैट वॉज द बिगेस्ट शॉक ऑफ माई लाइफ। और मैं वहां पर स्टर्न रह गई। बस वो दिन था। अब मैं सोचूं मैं किससे बात करूं, मैं किससे बात करूं, कि मेरे पास कोई नहीं था। अगर मैं घर में बताती तो उस लड़की के लिए प्रॉब्लम हो जाती, उसकी मदर को बताती तो उसके लिए, उसके तब भी उसके लिए प्रॉब्लम हो जाती। तो उसके IWTD को छुपाते छुपाते मैं उसके साथ रही, और मुझे पता लगा कि हमारे स्कूल में एक सेमिनार हो रहा है। उस सेमिनार का हेडिंग टॉपिक जो था वो था लाइफ गाइडेंस सेमिनार। और एक फादर को स्पेशली, मैं क्रिश्चियन स्कूल में थी, तो एक फादर को स्पेशली इनवाइट किया गया था, जिन्होंने हमें आके गाइडेंस देनी थी। और मैं उसको पकड़ के जबरदस्ती उस सेमिनार में ले गई। वो अवॉइड करने की कोशिश कर रही थी, बहाने ढूंढ रही थी, मैं स्कूल ना आऊं या मैं अपने रूम में बैठ जाऊं। तो मैं उसको पकड़कर उस ले गई। जब मैं उसको लेकर गई और उसने वो सेमिनार अटेंड करा और मैंने भी वो सेमिनार अटेंड करा, तो मुझे वहां से एक मोटिवेशन मिली। मैं उसको चुपचाप, मैंने उसको बोला मेरे साथ आ, और मैं उसको लेकर उनके पास गई जिन्होंने ये सेमिनार ऑर्गेनाइज किया था। और मैंने बोला, फादर, आई हैव अ स्मॉल प्रॉब्लम, समबडी डज नॉट वांट टू लिव, तो वो क्या करे। तो बोले, हाउ डू यू नो ही डज नॉट वांट टू लिव। तो मैंने बोला कि मैंने देखा कि उसने लिखा है वांट टू डाई। तो उन्होंने मेरे को समझाया कि टेल हिम टू आई वांट टू लिव, IWTL, स्टार्ट दिस एफर्मेशन। तो मैंने उसको समझाया कि देख, जीना जरूरी है, चल हम मिलके जिएंगे, हम तेरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। और वहां से मेरे अंदर इनकलकेट हुई कि मैं पामिस्ट्री सीख कर ज्यादा से ज्यादा लोगों को हील कर पाऊँ, गाइडेंस दे पाऊँ, डायरेक्शन दे पाऊँ, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाऊँ। और यहाँ से मेरी पामिस्ट्री की जर्नी एक नेक्स्ट लेवल पर जंप कर गई। इस जंप के साथ मैं आगे बढ़ी। तो इसी के साथ मैं अपनी आज की वीडियो ख़त्म करूँगी, और मेरी नेक्स्ट जर्नी जंप के बारे में मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मेरे आने वाले वीडियोस में आपको बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे मिलेंगे जिसमें आप बहुत हैरान होंगे कि कैसे मेरे को पामिस्ट्री ने लोगों को हेल्प करने में एक गाइडेंस दी। इट वॉज द मोटिवेशन फॉर मी कि मैं पामिस्ट्री सीख के लोगों तक पहुंच सकूं। और मैंने इसको वहां से जर्नी को स्टार्ट करके आगे बढ़ाया। थैंक यू वेरी मच।